तो लोगों की जमीन छीन कर पार्क बनाया जा रहा है। मैडम क्या मामला आपका? जी मेरा नाम रेखा है, मैं दिल्ली प्रदेश से। लेकिन जब मेरे हस्बैंड खुद गए थे तो उन्होंने कहा क्यों आप लिख के दे दो कि हम नहीं कर सकते, क्या हमारा अधिकार नहीं है? आप यहाँ कुर्सी पे बैठे हो, पालते थे जानवरों से, ये बेकार होकर बैठ गए। अब तो हमें कोई खाने सामान सारा दबा देते हैं, गड्ढा खोद खोद के 3-4 महीना हो गए। परेशानी तो है क्योंकि गर्मी का समय है और गर्मी की वजह से लोग नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के अंदर लाल किले के पीछे शांति वन घाट के पीछे, और यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद है, सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि इनका मकान टूटा है। 1912 में जो इनका मकान बने थे, अब ये मकान जो सरकार ने छीन के वहाँ पे पार्क बनाना चाहती है। क्यों पार्क बनाना चाहती है, इसे क्या नहीं पता कि पार्क बनाने की तो लोगों की जमीन छीन कर पार्क बनाया जा रहा है। मैडम क्या मामला आपका? जी मेरा नाम रेखा है, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ अन्नदाता किसान यूनियन से, SKM से। तो क्या यहाँ पे चल रहा है जो इतनी सारी पब्लिक बैठी है फ्लाईओवर के नीचे गर्मी में, और 3 महीने से बैठी है? जी 3 महीने से नहीं, 3 महीने से तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन पिछले 12 महीने से वहाँ बैठे थे और 3 महीने से यहाँ। हमें 15 महीने हो गए यहाँ बैठे हुए। 15 महीने हो गए? नहीं, मेरे को तो 3 महीने बता था ना, इसलिए। तो क्या मामला सारा? मामला यही है कि मतलब इन लोगों ने हमारी खेती उजाड़ी, घर तोड़े। किन लोगों ने? DDA वालों ने। जी, प्रशासन इनके साथ होता है। और जबकि हमारे लोग, हमारे पूर्वज जो हैं 1913 से, आज़ादी से पहले अंग्रेजों के टाइम से इस जमीन पर रहते आए हैं। इसे खेती बाड़ी की है इन लोगों ने, और कुछ नहीं किया। इसमें सिर्फ खेती बाड़ी करके ही अपना परिवार चलाया। तो मकान तो नहीं तोड़े ना? मकान भी तोड़ दिए, पहले मकान तोड़े हैं फिर खेती उजाड़ी है इन्होंने। पहले मकान तोड़ फिर खेती। पहले घर से बेघर किया, फिर भी तो है ना मकान। जी है, मतलब कागज क्या है जो हमारे पूर्वजों के पास, हमारे बड़े बूढ़ों के पास जो रजिस्ट्री की फर्ज है, गिरदावरियां हैं, वो सब है। जो आज़ादी के टाइम पे इन्होंने जो जमीन का लगान सरकार को जमा किया था, वो रसीदें भी हैं। हाँ जी। तो फिर भी तोड़ रही जमीन? जी हाँ, अब ये कहते हैं रद्दी हो गई है, क्योंकि आज इनकी चल रही है, कोर्ट में इनकी चल रही है, प्रशासन इनके हाथ में है। तो मतलब मिला जुला सारा है, सरकार भी मिली हुई है, क्योंकि अकेले DDA ये काम नहीं कर सकती। कितने मकान है वहाँ पे टोटल? जी यहाँ पे 700 से 800 घर थे और 2,500-3 हजार परिवार थे। 2,500-3,000? जी। तो अब कहाँ रह रहे सब लोग? सब लोग, कुछ बेचारे इधर उधर किराए पे गए हैं, कुछ लोग यहीं पर हैं, उसी मिट्टी में रह रहे हैं। तो फिर आप लोग कोर्ट का सहारा नहीं लिया अभी तक? कोर्ट का सहारा हमारा चल रहा है, अभी हमारी तारीख भी है, इसमें हमारी 19 जुलाई को है, कुछ लोगों की 15 जुलाई को है। लेकिन कोर्ट की कुछ भी मतलब नहीं सुनवाई होती है। ये नहीं, हमारा अगर केस लगा होता है तो कहते हैं स्टे लाओ, स्टे हमें दिया नहीं जा रहा, स्टे देते नहीं है, बस उसी बेस पे तोड़ देते हैं। कोई तो कारण होगा जो स्टे नहीं दे रही कोर्ट। इसीलिए नहीं देते ना, अगर स्टे मिल जाएगा तो चुप क्या रहेंगी। और इन्हें सौंदर्यकरण दिखाना है क्योंकि G20 है। तो आप मुझे ये बताइए, आप गरीबों को घर पर से बेघर करके, खेती बाड़ी उजाड़ के कौन सा सौंदर्यकरण करेंगे? अगर आपको वाकई सौंदर्यकरण करना है तो इन लोगों के लिए आर्थिक रूप से आप मदद करते। जो भी एक योजना में होता है कि घर बनाने के लिए जो जगह के लिए पैसे दिए जाते हैं, कुछ पैसे आप दे दे, कुछ ये लोग मिला के पक्के सुंदर मकान बनाते हैं हम। लेकिन नहीं, G20 के नाम पर सब कुछ खत्म कर दिया जा रहा है। MLA का नाम आता? यहाँ का MLA परवीन है और इस साइड के हैं प्रहलाद सैनी जी, चांदनी चौक के प्रहलाद सैनी है, जंगपुरा के। तो ये क्या कह रहे हैं अभी? वो क्या कहेंगे भाई, वोट चाहिए तब तो सब खड़े हो जाते हैं, अभी वोट चाहिए नहीं है तो अब हम सब लोग इल्लीगल हो गए। ये कहते हैं ऐसा ना, वोट बैंक बहुत बड़ा तबका होगा, 4,000 की वोट बैंक है, तो वोट बैंक का तो बहुत असर होता है। जी अब 2024 का जो आ रहा है वोट का, वो आने वाले टाइम में आ रहा है ना, सोचते हैं फिर देख लेंगे, ये लोग बेवकूफ़ है, फिर पागल बना लेंगे। लेकिन अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब तक लोग पागल बनने थे, आपने वादे किए, उनके वादों पर इन लोगों ने भरोसा किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस तरह आप आज हमें बेघर कर रहे हो, हम भी कुर्सी से उतार कर ही दम लेंगे अगर हमारे लिए नहीं कुछ सोचा गया। सांसद आया था मिलने? जी नहीं, यहाँ कोई सांसद नहीं आया, बल्कि हमने जब उनके पास विज्ञापन भेजा तो हमसे पूछा गया कि मतलब आप लोग पार्टी के लोग हो क्या? मतलब पार्टी के लोगों की सुनी जाएगी, बाकी लोगों को नहीं सुनी जाएगी क्या? मना कर दिया विज्ञापन लेने जो हमारे सांसद है गौतम गंभीर जी।
उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब मेरे हस्बैंड खुद गए थे तो उन्होंने कहा क्यों आप लिख के दे दो कि हम नहीं कर सकते, क्या हमारा अधिकार नहीं है, आप यहाँ कुर्सी पे बैठे हो। जब जाके बड़ी मुश्किल से उन्होंने रिसीविंग की है, वरना वो ऐसे ही लौटाना चाहते। उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ रिसीविंग पे? कोई एक्शन नहीं है। आप रिसीविंग की क्या बात करोगे? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, मुख्यमंत्री के पास, एलजी के पास, हमारे शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी हैं, चांदनी चौक के जो पड़ते हैं वो हर्षवर्धन जी हैं, सभी के पास हमने विज्ञापन दिया है, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं है। सिर्फ हमारे राष्ट्रपति जी का, मुर्मू जी का और ये प्रधानमंत्री जी का जवाब आया है कि भाई हमने लिख के दे दिया है डीडीए के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को, तो वो इस पे कार्रवाई करेंगे। वो लोग कार्रवाई करते नहीं है। अभी INA पे उस दिन प्रोटेस्ट था, हम लोग भी गए, हमने कोशिश की मिलने की कि हमें मिलने दिया जाए। हम ये लेटर लेके गए कि जब इसमें लिख दिया है कि आप इन लोगों के लिए कार्रवाई करो और इसे अपलोड कराओ, तो ये क्यों नहीं करवाया गया? लेकिन हमसे वाइस चेयरमैन जी नहीं मिले। आपका नाम क्या? रमेश्वरी। क्या दिक्कत है आपको यहाँ पे? हमारे मकान तो पहले थे, अब तो हम झुग्गियों में रह रहे थे, झुग्गी हटा हटा के फेंक दी है। मकान तो इन्होंने पहले ही तोड़ दिए थे, तो झुग्गियाँ रह रहे तो झुग्गियाँ भी तोड़ दी। झुग्गी भी तोड़ दी और मकानों में टीले लगा दिए मट्टी के। जानवर हमारे सब बेकार कर दिए, मतलब ये गन्ना सब मट्टी वेती सब बेकार कर दी। हमें कुछ नहीं छोड़ा, खाने से बर्बाद है इस टाइम। बाहर पड़े हैं, गर्मी है तो धूप में बच्चे ऐसी बिलख रहे हैं। हमारे कुछ नहीं है हमारे पास, न खाने को है न रहने को है। इस टाइम तो हम बर्बाद हैं। क्या जी, और अब तो हम जाएं कहाँ, जब सुनता कोई हमारी है ही नहीं, कोई नहीं सुनता। कितने सालों से रह रहे थे वहाँ पे? हमें तो कम से कम मतलब 100 साल हो गए, हमें बुढ़ा भी गुजर गया। 100 साल हो गए और क्या, हमें तो यहाँ हो ही गए होंगे 100 साल। 70 आज जो है 60 की तो मैं हो रही हूँ, 70 के हमारे आदमी हो रहे हैं। बुढ़े गए, मर बुढ़िया गई, मर, हम तो सब बर्बादी हो गए। और करना हम कुछ जानते नहीं, काम हमें कोई नहीं लगाने का। खेती बाड़ी करते थे, जानवर पालते थे, जानवरों से ये बेकार होकर बैठ गए। अब तो हमें कोई खाने तक भी न देने का। जाए तो जाए कहाँ, हमें जाने का भी रास्ता नहीं मिल रहा है। तो नेता मिलने नहीं आया? हमें कोई मिलने नहीं आता इस जगह, बर्बाद हुए पड़े, कोई मिलने नहीं आता। आपको में ढेर लगे पड़े। राजवाड़ा। आप यहाँ पे किस लिए हो? हम तो यहाँ पे ही बसे हुए हैं, पहले के बड़े आदमी थे ना हमारे गुजरे, यही बसे हुए थे अंग्रेजों के रास्ते ही पहले के। 100 साल हो गए यहाँ पे रहते। 50 साल की उम्र तो मेरी ही होगी। और मकान तोड़ देते हैं, गड्ढे कर देते हैं। पहली मकान तोड़े तो मेरे 5 साल का लड़का गड्ढे में गिर गया, मर गया वो भी, मेरा लड़का। अभी कहाँ पे रह रहे हैं फिर आप? नहीं रह रहे, यहाँ पे ही अभी धरना चल रहा है। 15 महीने से। हाँ, यहीं पर सोते। और पानी का बरने भी तोड़ दिया इन्होंने, डीडीओ वाले ने। पानी से ही मौत आ जाए, खाने से ही मौत आ जाए। आते हैं वीडियो चलाते हैं तो सारे बर्तन दाब देते हैं, बच्चन की किताब दाब देते हैं। बच्चे क्या पढ़ेंगे हमारे? 12 जमात के बच्चन की किताब दाब देते हैं जब वे आते हैं। सामान सारा दबा देते हैं, गड्ढा खोद के। 3-4 महीना हो गए टूटे, न कहीं रहने की व्यवस्था है, न कुछ है। बच्चन की पढ़ाई लिखाई हर चीज बर्बाद है। क्या करेंगे? हमारे लिए और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है बिगड़ धरना के। कहीं सुनवाई नहीं होती है तो धरना धर के तो बैठना पड़ेगा, मजबूरी है। सरकार ने मजबूर कर रखा है, वोट लेने के लिए लीगल बना देता है, और जब वोट लेकर चला जाता है तब यहाँ कोई नहीं आता पूछने को। जगह कौन सी है? जगह कौन सी है? जगह एग्रीकल्चर पहला स्टेज है। हाँ जगह कौन सी है? थोड़ा डिटेल में। जी, ये राजघाट पारोस मूलचंद बस्ती बेला स्टेट है, बेला गांव है, वो भी राजघाट में लगता है। और इधर ये चाइना कॉलोनी, मल्ला गांव, मतलब ये 4-5 आसपास के एरिया है। जो ये पुल से इस साइड में लगता है, ये विजय घाट में आ जाता है, और जो पुल से इस साइड में लगता है वो राजघाट में आ जाता जो तोड़ेगा वो एरिया कौन सा? विधानसभा कौन सी है? जी, उसमें जंगपुरा भी है और ये चांदनी चौक की भी है। विधायक कौन है? ये राजघाट, ये जंगपुरा के हैं, ये MLA वो हैं परवीन कुमार जी, और जो चांदनी चौक के हैं वो कैलाश साहनी जी। और सांसद कौन है?
सांसद हमारे राजघाट के जो हैं वो गौतम गंभीर जी हैं, और जो विजय घाट के हैं वो गौतम गंभीर हो गए ना सारे के तो। गौतम गंभीर ही है शायद दोनों जगह। तो भी आप चाहते हैं कि आप लोग हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को रहने के लिए जगह दी जाए, और जगह मतलब एक बात बताओ, ये कहते हैं कि ये डूब क्षेत्र एरिया है। अगर ये डूब क्षेत्र एरिया है, जब हमारी इतनी जमीन, आप करोड़ों अरबों की जमीन ले रहे हो, तो क्या हमें इतना अधिकार नहीं है कि हमें यहीं पे बसा दिया जाए? मूलचंद बस्ती है हमारे एरिया में, उधर बिल्कुल इस रोड के पास में है, वो डूब क्षेत्र एरिया नहीं है, वहाँ बसा दो कॉलोनी। तो हम तो यही चाहते हैं, हम सभी लोगों को एक जगह बसा दो आप। जब आप हमारी अरबों खरबों की जमीन ले सकते हैं, तो हमें रहने के लिए कम से कम इतनी जगह तो दे ही सकते हो ना। और जो खेती हमारी उजाड़ी गई है, रोजगार हम लोगों का यही था, तो उसके बदले हमें रोजगार मुहैया कराया जाए। अगर आप लोगों की बातें नहीं मानी जाती तो क्या करोगे आगे भविष्य में? अगर अब हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं तो आज हम बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि काफी टाइम से हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, शांतिपूर्ण हम धरना चला रहे हैं। आज भी हमने शांतिपूर्ण चलाया हुआ है, नहीं तो फिर हम आगे कुछ बड़ा निर्णय लेंगे, आर पार की लड़ाई। फ्लाईओवर कौन था जो नीचे, जिसके नीचे बैठे हो? जी, ये गीता कॉलोनी का फ्लाईओवर लगता है जी। तो ये देखिए यहाँ पे तमाम महिलाएं, बच्चे, बूढ़े यहाँ पे बैठे हुए हैं। 70 साल पुराने इनके मकान है, देख सकते हैं। काफी संख्या में लोग यहाँ पे, सबके मकान छीन लिए गए, जमीन छीन ली गई। झुग्गियाँ में अब ये रह रही है, उनकी झुग्गियाँ भी बार बार तोड़ी जा रही है। परेशानी तो है क्योंकि गर्मी का समय है, और गर्मी की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं, और सड़क पे बैठने के लिए लोग मजबूर हो चुके हैं। और यहाँ पे किसान यूनियन के नेता भी यहाँ पे आए हुए हैं, इनकी बात अभी तक मानी नहीं गई है। 15 महीने से ज़्यादा इनको समय हो चुका है, लोग परेशान हैं, और सरकारें इनकी बात सुन नहीं रही। तो सरकारों को इनकी बात सुननी चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए, सांसद को आना चाहिए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जरूर आना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने हर एक को घर दिया, 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मकान दिए, जगह दिए, लेकिन 50 लाख से ज़्यादा लोगों को मकान तो दिया। तो ये लोग कौन है जो आज सड़क पर बैठे हैं? ये भारत की जनता है, भारत के वोटर, गरीब वोटर है। ये वो वोटर जो 5 साल में एक बार नेता को याद आते हैं, उसके बाद ये भूल जाते हैं। और इलेक्शन 2024 का नज़दीक भी आ चुका है। 4000 का वोट बैंक है, उससे ज़्यादा ही वोट बैंक है यहाँ पे। कम से कम 8000 का तो मान के चलो, 8000 का वोट बैंक है, ज़्यादा ही है। तो देखना इलेक्शन में इनका रुख क्या गुल खिलाता। तो हम सरकार से ही निवेदन करना चाहेंगे कि सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पे आए, मिले, बात करें, लोगों से पूछे उनकी जो समस्या, उनका समाधान निकाले, ताकि इनको एक आशियाना मिल सके, गर्मी में अपने घर बैठ सके। तो मैं विजय कुमार पुनिया टाइम से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुँचाएं।